आपके साथ इवनिंग लाउंज में आपकी होस्ट अना, और इसके साथ ही आप जानते हैं कि हमारा बहुत ही जबरदस्त सेगमेंट जिसके इंतजार में आप लोग बैठे हैं अपनी अपनी टीवी स्क्रीन के सामने। तो जनाब बिल्कुल हम ये सेगमेंट स्टार्ट करते हैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन विद डॉक्टर अब्दुल समद, और डॉक्टर अब्दुल समद हमारे साथ ही मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? कैसे? अच्छी हैं, खुश हैं, मजे में, फ्रेश है, तरोताजा है। आपकी बातों पे 3 से 4 दिन जितने हमारे शोज हो चुके हैं अमल कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि चेंज आ रहा है। बिल्कुल चेंज, मैंने खुद देखा चेंज, आपकी तमाम चीजों में चेंज है, बेहतरी है। चले बहुत एक थर्ड आई होती है, उससे नजर आते हैं ना। वाओ। और वैसा नाज़रीन को भी नजर आते होंगे ना इंशाल्लाह। बिल्कुल। और आज का टॉपिक, और मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन भी इसी तरह चेंजेस आते रहेंगे। देखिए ये जरूरी नहीं कि जितनी सारी बातें वो एक साथ कर ले, थोड़ा थोड़ा करके आप अपने अंदर चेंज लेकर आए। पिछला प्रोग्राम जो हमने डिप्रेशन पे किया है और मोटापे, इतने लोगों ने इतने जबरदस्त इनको आप YouTube पे देखिए, Facebook पे देखिए, इतना ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। बल्कि मुझे एक दूसरे चैनल पे कॉल आया जो यहाँ वाई पे देखा था वो आपकी जो मैंने वहाँ पर जो देखा, कहते हैं डॉक्टर साहब क्या बात है आपके। डॉक्टर साहब आप बिलीव करिए कि बाकी बहुत से लोग जो मुझसे भी मिलते हैं ना यहाँ तो आना कहते हैं ना जबरदस्त डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं, तो मैंने कहा आप लोग करें भी, सुने नहीं, अमल भी करें। तो आज का जो टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है और वो है पावर ऑफ माइंड एंड बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है PMBL ना। जी जी PMBL जी। PMBL मीन पावर ऑफ माइंड एंड बॉडी लैंग्वेज, और ये रिलेट है टू डिप्रेशन। ठीक है, रिलेट है टू मोटापा। ओके, जो हमने जिस पे जो वेट कंट्रोल पे जो हमने बात किए थे और डिप्रेशन पे हमने बात किए थे, यानी ये उसमें भी हेल्प करते हैं। मगर ये चीज जो है इंसान को अंदर से जो यानी इसका मतलब है कि हम अंदर से जो हमारे जो ताकत है, जो पावर है, जो दिए है, उसके अवेयरनेस इंसान को होते हैं। ठीक है, अल्लाह ने फरमाया अपने आप को पहचानो और अपने रब को भी पहचान सकता है। इंसान इतना बड़ा निजाम है। मेडिकल में जब हम पढ़ते हैं तो एक डॉक्टर कंप्लीट डॉक्टर नहीं बनते। सही। कोई भी एक डॉक्टर अगर है, एक हार्ट ले लें, एक मुट्ठी जितना है, उनका एक इतना पढ़ना पड़ता है, इतना पढ़ना, सिर्फ एक आपके जो है स्पेशलिस्ट बनने के लिए। हाँ, आइज आप देख लें तो एक चीज के एक स्पेशलिस्ट होती है और वो भी कंप्लीट नहीं होती। बिल्कुल। यानी मेडिकल में अभी ये भी है कि भी कंप्लीट नहीं है। हमने आपको बस हम कह दे कि ये स्पेशलिस्ट हो गए, कंप्लीट हो गए, मगर आगे इतना कुछ है कि मेडिकल को भी पढ़ते पढ़ते इंसान पे करोड़ों साल लग सकते हैं। तो हम उस चीज पे बात करते हैं जो इंसान की दूसरी बॉडी है, जो नजर नहीं आते हैं। पावर, ताकत, फोर्स, और ये जो माइंड है, स्ट्रक्चर है माइंड की, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, फिर उसके अपने वेव्स है, बीटा, थीटा, डेल्टा, अल्फा, गामा रेज है, उसकी थीटा रेज है। वो रेजेस कैसे काम करते हैं इंसान के देखिए, सोच पे नजर नहीं आते मगर हम सोचते रहते हैं। सोच हमारी सारा कुछ सोच ही करते हैं, ख्यालात करते हैं, हर चीज, मगर हमें नजर तो नहीं आते। जहन से काम लेते हैं, मेमोरी अंदर है तो नजर नहीं आते हैं, मगर चीजें स्टोर कर रहे हैं। इस वक्त शो देख रहे हैं लोग, आप वो उनके माइंड में जा रही है चीजें, बिल्कुल, ये सारा कुछ उधर सेव हो रहे, रुक रहा है, और एक कंप्यूटर की तरह उधर सारी चीजें इंस्टॉल। बिल्कुल, 10 साल बाद भी याद आएंगी, 50 साल बाद भी याद आएंगी, 100 साल बाद भी याद आ सकते हैं। ठीक है, ये क्या कौन सा निजाम है? हमें इस पे स्टडी करनी चाहिए, इनको जानने चाहिए। और यकीन माने जिन्होंने भी अपने माइंड को सही तरीके से इस्तेमाल किए है, जिंदगी में जो चाह उन्होंने हासिल किए। अब जब हम पढ़ते हैं ना, देखिए दुनिया के जो कामयाब लोग हैं, उन्होंने कामयाबी को कैसे हासिल किए? उनके ख्यालात के, उनके सोच के, और दूसरों के जो एक आम इंसान है जो नाकाम है, उनके सोच और उनमें फर्क क्या है? बिल्कुल, रिसर्च हुआ। दोनों इंसान है, ह्यूमन है, लेकिन सोचो का जो फर्क है कामयाब एक नहीं है। बिल्कुल, इस पे रिसर्च हुआ कि रिसर्च के मुताबिक उन्होंने अपने ख्यालात को, कुछ लोगों ने जो बड़े जो दुनिया के कामयाब लोग, उन्होंने अपने सोच को खुद बदला। अच्छा। खुद ये सोच के कि इंसान के अंदर ये सलाहियतें हैं और इंसान कर सकता है, बहुत सारा कुछ कर सकता है। तो इस बिना पे हम इसी पे बात करते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा
کہ یہ جو PMBL ہے یہ ہماری جو مائنڈ اور باڈی لینگویج کی ایک جو پاور یہ ہے کیا بیسکلی، اس کے لیے آپ نے پورا بتایا. پاور کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں کیونکہ اصل انسان کی پاور کام کر رہی ہوتی ہے، تو پاور کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل لینا چاہوں گی کہ پاور ہے کیا چیز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ریکویسٹ کروں گا ناظرین سے کہ یہ تیار ہو جائے اپنے اس کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے صلاحیتوں کو جاننے کی کوشش کریں. بینیفٹس اس کے سب سے پہلے میں بتاتا ہوں آج کے پروگرام کی جو بینیفٹس ہیں. انسان انڈیپینڈنٹ زندگی گزار سکتے، اچھی زندگی گزار سکتے، بہتر زندگی گزار سکتے، سکسس حاصل کر سکتا ہے، ہیلتھ حاصل کر سکتا ہے اور ویلتھ کو بھی اٹریکٹ کر سکتے ہیں. یعنی آج کی جو پروگرام ہے اٹریکشن، کہ ہم دنیا کو متاثر کر سکتے ہیں، ہر چیز کو متاثر کر سکتا ہے پازیٹیو وے میں، اچھے میں، یعنی غلط میں نہیں، اچھائی والے سینس میں، اچھائی میں. اور ہمارا دینی فرض بھی بنتے ہیں ہمارا یہ کہ ہم اچھے کریں اور حلال روزی کمائیں اور صحت کو اچھے کر لیں، سکسس ہو، ہیپینس ہو اور دوسروں تک اس طرح پھیلتے جائیں. اس کے بینیفٹ دین کے حوالے سے بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ویسا بھی معاشرے میں ہمیں آگے تو بڑھنا ہے، کامیابی کو تو حاصل کرنا ہے. تو جو بھی کامیابی کوئی کام اگر آپ کے لیے اس پروگرام سے آسان ہو سکتا ہے تو یہ پرومس کرنی چاہیے کہ آج جو ہے نا آپ اپنے جو ہے نا پین اور وہی نوٹ بک لے لیں اور اس کو نوٹ کریں. اور اگر کوئی نہیں ان پڑھ ہے، کوئی بالکل ان پڑھ ہے، اس کو میں بڑے سادہ الفاظ میں بتاتا ہوں، بالکل سمجھ جائیں گے. بلکہ آپ کو تو ایک نوٹ بک بنا لینی چاہیے. ان پڑھ کی میموری بھی بڑا اچھا کام کرتی ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، ٹاپک سے ریلیٹڈ پلیز بات کیجیے گا. جو ٹاپک ہوگا ہم ہر ٹاپک ڈسکس کریں گے، لیکن ٹاپک آئے گا اپنے اپنے نمبر پہ آئے گا تو ٹاپک سے ریلیٹڈ بات کریں. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی میں غلام بلڈو دادو سے بات کر رہا ہوں. کیسے ہیں آپ؟ اللہ شکر. آپ پہچانا مجھے عرف؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. بتائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی ہاں ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا ہوں. ضرور ضرور بالکل بات کریں پلیز. سر آواز صاف نہیں آ رہی. میں غلام بلڈو بات کر رہا ہوں ڈپریشن کی آواز سے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ میرے علاوہ کچھ کہیں اور اپنا نمبر جو ہے نا وہ اسکرین پر آئے جیسے میں آپ کا نمبر ٹھیک کر رہا ہوں. جی بالکل آپ کو آپ لے سکتے ہیں انشاءاللہ. اور میں دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ میں جب بھی کسی پروگرام میں کال کرتا ہوں تو جو کال دیتے ہیں وہ بھائی جان مجھ سے کچھ بدتمیزی کرتے ہیں. تو پلیز اس وجہ سے آپ مجھے بتائیں گے. اور آپ کی آواز ٹھیک نہیں ہے پلیز، کیونکہ اس پروگرام میں مجھے انٹرٹینمنٹ ملتا ہے. میرا 60% ڈپریشن جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے یہ بتا. بہت شکریہ. اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے اور آواز سننے سے آپ کی ڈپریشن دور ہو جاتا ہے. بڑی بات ہے. شخصیت ہوتی ہے نا کچھ ایسی جس سے. بہت شکریہ. بہت سے لوگ مقصد ایسے ہوتے ہیں جو میرے سیمینارز میں آتے ہیں یا ویسے ہی ملتے ہیں مجھ سے تو اللہ تعالیٰ ان کو ویسے ہی شفا دے دیتے ہیں. اب یہ وجہ ہوتا ہے کہ ہم ابھی جو بات کریں کچھ ریزز ہوتے ہیں ہم سے جو پازیٹیو ریز ہوتے دوسرے انسان کو متاثر کرتے ہیں. کیونکہ انسان جب پازیٹیو سوچتے ہیں اور پازیٹیوٹی ان میں ہے اس سے پازیٹیوٹی پھیلتے ہیں اپنے ماحول میں. ایک جو اٹریکشن ہے وہ کشش جو ہے وہ دوسرے کو امپریس کری ہوتی ہے. یہ بات ہے. انہوں کے نسل در نسل جو ہے بہتر ہو جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دل سے دل کو راہ ہوتا ہے نا. دیکھیں دل سے دل کو اللہ نے بنایا، دل سے دل کو راہ حقیقت میں راستے ہیں ہم سمجھتے نہیں ہیں. ذہن سے ذہن کو راہ ہے، دل سے دل کو راہ ہے. یعنی انسان ایک بشر ہے، ایک جان ہے، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. جب ایک انسان اچھا کرتے ہیں تو پوری معاشرہ اس ایک شخص سے بنتے ہیں نا. تو پورا معاشرہ نسل بنتے ہیں ایک شخص. بالکل ایک شخص کی وجہ سے آپ کے اوپر اتنے مثبت اثرات آ رہے تھے تو پھر کیوں ایک برا ایک نیگیٹو کام کر کے اپنے آپ کو خراب کرنا اور آگے آنے والے وقت میں بھی اپنے آپ کو برا کہلوانا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیے. میرا نام نسیم ہے. جی نسیم کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں اپنے دونوں بیٹوں کے بارے میں معلومات کرنا چاہتی ہوں. جی بات کیجیے ڈاکٹر صاحب سے. کر لے پلیز. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں میری 2 ٹوئن بیٹی ہیں. وہ پہلے تو نارمل تھی، صحیح تھی. تو مطلب 14-15 سال کی عمر سے وہ جو ہے نا چلتے چلتے گرنا شروع ہوئی. اچھا. اب وہ 22 سال کی ہو گئی. ہم نے تمام ٹیسٹ کرا لیے، MRI کرایا اور یہ دماغ کے جو ایکس رے وغیرہ یہ بھی کرا لیے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کوئی نس دبی ہوئی ہے.
अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, आप ना वो आप ऑनियर सुन लीजिएगा, डॉक्टर साहब आपको बताते हैं। जी बहुत जी अच्छे। डॉक्टर साहब, जी इनका देखिए, ये सवाल भी माइंड से हाँ, रिलेटेड कुछ है नहीं ये देखिए, ये फिजिकल मसला हो सकता है कि कोई बताए। देखिए ट्विन्स में थोड़े से फर्क आ जाता है बचपन में जब होते हैं, माँ के जो दूध है वो शायद प्रॉपर तरीके से नहीं मिलते हैं, या कोई ना कोई केमिकल्स की कमी हो सकती है, इसकी वजह से है। तो कोई ऐसा कोई 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 प्रॉब्लम हो सकता है, या जेनेटिकली भी होते हैं कुछ चीजें। अब प्रॉब्लम क्या है, तो ये जो भी है नेचुरल तरीके से आप बस अल्लाह का नाम लें और जो हम बताते हैं उस पर अमल करें, इंशाल्लाह बच्चे भी इससे बेहतर हो जाएंगे। आप सुनते जाएं इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब बातें पावर के बारे में बात हो रही थी, आपने कहा इसके बेनिफिट्स भी बताएंगे कुछ। जी बेनिफिट्स इसकी जो है बेनिफिट्स यानी इसका हेल्थ हैप्पीनेस सक्सेस है, जो पिम्बेल पावर ऑफ माइंड एंड बॉडी लैंग्वेज, इसका ये। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। और अपने इंसान हर किसी की जिंदगी में एक मकसद होता है, कुछ गोल्स होते हैं, वो चाहता है कुछ ना कुछ करना, तो उसमें भी इंसान की जो माइंड पावर है वो उसकी मदद कर रही होती है क्या गोल्स को हासिल करने में? बिल्कुल, गोल्स हासिल करने में बड़ा हेल्प करते हैं पिम्बेल द पावर ऑफ माइंड एंड बॉडी लैंग्वेज। गोल को कैसे अचीव करना है, बड़ी अच्छी बात कही। एक बेनिफिट तो ये कि गोल को कैसे डेली, वीकली, मंथली, ईयरली गोल्स को हम किस तरह अचीव करते हैं, एक मुनज़्ज़म जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं, एक वेल स्टेब्लिश जिंदगी, एक बानज़म ज़ब्त जिंदगी कैसे, अच्छी जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं, बेदगा जिंदगी, एक अच्छी जिंदगी, यानी हम रिलेशंस को कैसे बेहतर कर सकते हैं। हम अपने आजकल जितने प्रॉब्लम्स है रिलेशंस के हवाले से, ताल्लुकात इतने खराब हो रहे हैं, उसको कैसे बैलेंस करें, मैनेज करें, बेहतर कर सके हम, ये बेनिफिट्स है इसके। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए कि इंसान अपने माइंड के अंदर कितने अरसे तक किसी बात को, मतलब आपने कहा ना स्टोर कर लेते हैं, कुछ लोग 50 साल, कुछ लोग 10 साल, कुछ लोग, तो कितने अरसे तक अपने माइंड में ये बात को रोक सकते हैं, महफूज कर सकते हैं किसी भी चीज को, या मटेरियल कोई भी बात या सोच? ताहयात कर सकते हैं, क्योंकि ताहयात वो होते हैं, देखिए हमारे माइंड की 3 स्ट्रक्चर्स होती है जी, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। जो चीजें अभी हम बात कर रहे हैं, आपकी जो बातें हैं ना, ये मेरे शऊर में जा रहे, ठीक है, शऊर से फिर तातुल शऊर जा रहे होते हैं, वो थोड़ा पैक करके ना, पैकिंग इसकी करके फिर उसको लाशऊर तक पहुंचाते हैं, और उसमें जो भी चीज मौजूद है वो कहीं गायब नहीं होते हैं, वो एक ऐसे मेमोरी स्टोर है, वो ऐसे स्टोर है जो आपकी जितनी मूवीज आपने बनाई है या वॉइस ओवर जो आपने सुनी है, जो भी चीजें हैं, देखी हैं, ये फीलिंग्स, जो भी चीज, ये तमाम वहाँ स्टोर है। और फिर हमें याद आ जाती है कभी कोई चीज हल्की फुल्की समय, तो उसमें सारी कभी अगर याद नहीं आता है तो इसका मतलब ये, जब जल्दी याद आता है वो सब कॉन्शियस में होते हैं। ठीक है। अगर थोड़ा सा उस पर टाइम लगता है तो उसका मतलब ये है कि ये अनकॉन्शियस में गई हुई है, थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, अभी वो सामने आ जाते हैं, याद आ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज होती है बॉडी लैंग्वेज, ये इंसान की शख्सियत पे किस तरह से असरअंदाज होती है? जी बॉडी लैंग्वेज जो है, ये एक बॉडी लैंग्वेज जो हमारे हैं, जो अभी जो जिस तरह एक्सप्रेशन है, आप देखिए चेहरे के एक्सप्रेशन है, आपके हाथों के एक्सप्रेशन है, लोगों को समझाने के। अब एक बिल्कुल गुंगा बेरा है, उनके कोई चीज उनको समझ नहीं आ रहा होता है ना, गुंगा भी हैं, बेरा भी हैं, वो सारे ज़ाहिर गुंगे तो बेरे होते हैं सारे, अब वो इशारों से समझाते हैं इंसान को, या हम उसको समझा लेते हैं, यानी 70% बॉडी लैंग्वेज काम करते हैं इंसान की जिंदगी में। बिल्कुल, क्या अपनी बात किसी दूसरे तक कन्वे कर सके, पहुंचा सके, उनको बता सके। हम बात कर रहे हैं, हम हाथों का एक अच्छा लीडर, एक अच्छा स्पीकर को बड़ी जरूरत है, एक टीचर को बड़ी जरूरी है, बल्कि माँ बाप सभी टीच करते हैं ना, हर इंसान टीच करते हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी जरूरी चीज होती है। जिस तरह हम पिछले प्रोग्राम में भी हमने बात की थे, डिप्रेशन की जो शिकार पेशेंट होते हैं, वो कंधे ये जो है ना इस तरह के ये होता है, ढीले ढीले होते हैं, तो वो उस वजह से अगर थोड़ा सा, हमने कहा था कि थोड़ा सा अगर स्ट्रेट होके थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, अपने बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा चेंज लाएं, बेहतर करें, एक्टिव करें, एक्टिविटीज बढ़ाएं और अपने जहन को किसी तरफ लगाएं, ताकि आपको ये जो परेशानियां हैं भूल जाएं इस चीज को। हमने डिप्रेशन के प्रोग्राम, ये जो बॉडी लैंग्वेज है इस वजह से ये काम करता है, बेस्ट काम करता है। चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे होनी चाहिए इंसान की, जिस तरह एक्टिंग में हम सीखते हैं कि मिसाल के मिसाल के तौर पे अगर परेशानी की कैफियत है तो आइज कैसे होना चाहिए, गुस्से का है तो कैसे होना चाहिए,
जिस तरह के खुशी की कैफियत है कैसे होनी पूरी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज है, हाँ, एक्सप्रेशंस है, इंसान समझ लेता है इससे कि इसको इस शख्स का अभी क्या कैफियत है। सही। इस तरह मैंने बताया था कि आपको कि हम पेशेंट को उनकी बॉडी लैंग्वेज से पहचान लेता है कि इनकी प्रॉब्लम किस हिस्से की जैसे आप उनको देखें आते जी हुए ना, देख तो के फिर जो आते हुए तो उसे पता चल जाता है कि इनकी प्रॉब्लम कहाँ पर है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल ये है कि जिन लोगों की मेमोरी कम होती है, यादाश्त उनकी कम होती है, उनके लिए फिर आप क्या बताएंगे, इसकी वजह क्या होती है? मेमोरी जिनके यादाश्त कमजोर होती है, वो वजह बहुत सारी चीजें हो सकता है कि हमारी बॉडी की जो है ना विटामिन की कमी हो सकती है, केमिकल्स की कमी हो सकती है, खाने पीने की कमी हो सकती है, नाश्ता ना करने से हो सकता है, और नफ्सियाती जो है ये हो सकता है कोई शख्स नफ्सियाती तौर पे खौफ में मुब्तला है या स्ट्रेस में मुब्तला है या डिप्रेशन में है या कोई और मसला है या बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में है या फिर उनकी फिक्र बहुत मुंतशिर है, सही, बहुत ज्यादा मुंतशिर है, तो उस वजह से मेमोरी में थोड़ा सा जो है ना ये हो जाते हैं इंसान को, मगर इसका हल है और बेहतरीन हल है। आज एंड पे हम बता देंगे बिल्कुल, ये हम सारा इलाज जो है वो एंड पे चल के पहले हम कुछ सवालात करेंगे, क्योंकि आजकल जो आपने कहा ना नाश्ता ना करने की वजह से आजकल तो सब लोग नाश्ता नहीं करते और फिर शिकायत भी हर कोई कर रहा है कि मेरी यादाश्त कमजोर हो गई है, तो ये चीजें भी आप नोटिस करें। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों की माइंड पावर भी बहुत कमजोर होती है, ठीक है, और उनके साथ बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनके साथ जिंदगी में आते हैं, तो आप उनके लिए क्या बताएंगे माइंड पावर कमजोर होने पर? देखिए, माइंड पावर बिल्कुल कमजोर नहीं होता है, कमजोर जो होता है दिमाग, हमारे जो मादी रिश है ये कमजोर हो जाता है, उसे हम कहते हैं कि माइंड पावर कमजोर हुआ या दिमाग कमजोर हुआ है ना। या मकसद अगर किसी की यादाश्त भी कमी है तो लोग ये कहते हैं कि शायद इसकी माइंड कमजोर हो गए ना, या जब अगर कोई बात नहीं करता है, कोई चीज याद नहीं करता है, कहते हैं इसकी माइंड कमजोर है। तो ये सारे जुमलात सब कुछ गलत है। होता ये है कि हमारी जो माइंड कमजोर नहीं होते हैं ना, हमारी जो मेमोरी है वो थोड़े से लेट पहुंचती है, आपने अभी कहा। अब रोशनी सूरज से हमें जो पहुंचते हैं 8 मिनट कितना सेकंड है उसमें पहुंचते हैं यहाँ पर, ठीक है, सूरज की जो रोशनी यहाँ पर जो पहुंचते हैं। इसी तरह हमारे लाशऊर में जो चीजें चले जाते हैं तो उसकी रोशनी यहाँ पर जहन में शऊर पे आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो कुछ लोगों का फौरन आ जाते हैं, कुछ लोगों का थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए इंसान को अपने आप को इतना कमजोर नहीं समझने चाहिए कि ये तो क्यों ऐसा हो रहा होता है। बिल्कुल आसान सब कुछ है, आप याद रखें कि अभी जितने भी प्रॉब्लम्स, जितने भी सवालात हो रहे हैं, सबका इलाज भी होगा, ये आसान सब कुछ है। डॉक्टर, माइंड पावर, कंसंट्रेशन और ये जो दिलचस्पी, इसको बढ़ाने में कितनी अहम होती है कि माइंड पावर आपकी बढ़ रही है तो इसमें दिलचस्पी का होना अहम है? माइंड पावर बढ़ने में यानी जो बढ़ाने के लिए दिलचस्पी का होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए, दिलचस्पी अगर इंसान का नहीं तो वो माइंड पावर कैसे बढ़े? हम बात करें, अगर किसी को दिलचस्पी नहीं है जी, हमारी बात है उसको कोई समझ ही नहीं आएंगे क्या हम क्या कह रहे हैं। तो जब इंसान को तरजीह नहीं किसी चीज को, तरजीह किसी चीज को नहीं दे रहे हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है। हम अभी प्रोग्राम में बैठे हुए, मैं अगर आपको तरजीह ना दूं, आपको सुनूं ना, आप मुझे सुने ना, तो ये पॉसिबल नहीं है हम लोगों तक सही पैगाम कैसे पहुंचाएंगे। तो दिलचस्पी बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी अभी होनी भी चाहिए। जिस तरह आपका इंटरेस्ट है, शौक है, आपको शौक है इससे कि आप मकसद शो पे आती है, यहाँ पर शौक से करती है। अगर शौक नहीं होते तो ये शो इतना एनर्जेटिक, इतने पावरफुल नहीं होता। इसी तरह अगर मुझे शौक नहीं है कि मुझे एक पैगाम, मेरा एक फर्ज है जो लोगों तक पहुंचाना, मुझे मेरा फर्ज बनता है ताकि मेरी अबद की जिंदगी भी अच्छी हो जाए, जिंदगी में भी मुझे सुरखरू होना है, सुकून लेना है, पॉजिटिव रहना है, अच्छा रहना है, लोगों की दिलों में रहना है, वो टॉप वाले खाने तब आप लोगों की भी दिलचस्पी रहनी चाहिए, क्योंकि छोटा सा ब्रेक है, दिलचस्पी के साथ सुने, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, सारी वो बातें जो आपकी जिंदगी में होती रहती है, रोजमर्रा की बातें सुनेंगे दिलचस्पी के साथ तो हल भी हो जाएंगे मसाइल। तो हम आपके साथ साथ रहेंगे इसी दिलचस्पी के साथ इवनिंग लाउंज में।
बैक एक बार फिर आपके साथ इवनिंग लाउंज में, और बात हो रही थी हमारी ब्रेक से पहले दिलचस्पी की। यकीनन आप लोगों की दिलचस्पी अभी भी मौजूद है, क्योंकि एक और सवाल करने जा रही हूँ मैं डॉक्टर अब्दुल समद से, और वो ये है कि हमारी माइंड पावर को बढ़ाने के लिए डीप स्लीप का होना कितना अहम है? बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है, क्योंकि डीप स्लीप से हम बहुत सारा कुछ हासिल करते हैं। जो लोग आजकल लाइफ अननेचुरल हो गए, सोते नहीं हैं लोग, जो है ना सही नींद नहीं, अगर सो भी जाते हैं मगर नींद में जो है ना नारामी होती हैं, बार बार जाग जाते बार हैं, बार जाग जाते हैं, बार बार आंखें खुल जाते हैं ना। तो वो इस तरह के सोने से ये बेहतर ये होता है कि इंसान काम करें और जिस्मानी कुछ वर्क करें, कुछ काम करें। तो उस वजह से सोने का तरीका यानी आराम करने का तरीका ये है, बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक टाइम को फिक्स करें कि इस टाइम पे मुझे सोना है, और वो रात को यानी जो नेचुरल नींद है, ठीक है। तो फिर आपको जरूर नींद आती। अपने माइंड अगर आप थोड़े से कभी आगे कभी पीछे नहीं, अगर सुबह आप आगे पीछे उठते हैं तो वो फिर नींद आराम कर देते, खराब कर देते हो। सही टाइम पे उठे। कभी आप 6 बजे उठे, कभी 5 बजे उठे, कभी 7 उठे, कभी 9 उठे, और कभी तो 12 बजे उठ गए। तो ये जो है ना, ये नींद को बिल्कुल डिस्टर्ब करते हैं, खराब करते हैं। एक टाइम एक अलार्म रख ले, सेट कर ले। बिल्कुल, और इंसान डिप्रेशन के भी शिकार हो सकता है नींद की बेरामी की वजह से, तो डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो डीप स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जॉब इंटरव्यू के लिए इंसान की बॉडी लैंग्वेज किस तरह से अहमियत रखती है? बहुत अहमियत रखती है, बड़े अहमियत रखते हैं। देखिए, जॉब मिलना आजकल वो लोग उन लोगों को जॉब दे रहे होते हैं जिनके अच्छे मकसद, उनके बॉडी लैंग्वेज हो, उनके अच्छी कारकर्दगी हो। अब आपकी जो कारकर्दगी जो बॉडी लैंग्वेज के हैं तो मुख्तलिफ किस्म के, देखिए आंखों के मुख्तलिफ होते हैं, सर के मुख्तलिफ, हाथों के मुख्तलिफ है, पाँव के मुख्तलिफ है, बाकी बॉडी, यानी ये अंदर की फीलिंग से होते हैं। जब इंसान फ्रेशनेस खुद अंदर से ले आता है तो बॉडी लैंग्वेज खुद बनते हैं। बॉस को पूरा इम्प्रेस करना है, पूरा इम्प्रेस करने के लिए तो जाहिर है आपने कुछ ऐसा इख्तियार करना जो कि उस जॉब में आपको काम भी आ जाते हैं। फिर उस जॉब में काम, ये सिर्फ इंटरव्यू नहीं कि इंटरव्यू में बस आगे और बस इस तरह के, नहीं, आगे भी काम आएगा, उस वक्त भी आपके लिए बड़ा जरूरी है, आगे भी काम आएगा इस तरह के। अच्छा ये बताइए कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये बॉडी लैंग्वेज हर शख्स के लिए कितनी अहमियत रखती है? ये तो जॉब इंटरव्यू वाला हो गया, लेकिन अब हर शख्स के लिए, हर शख्स के लिए जरूरी है। देखिए, बॉडी लैंग्वेज को अगर हम मुस्बत पॉजिटिव बनाएं, एक्टिव बनाएं, और चेहरे के एक्सप्रेशन और हाथों के, अब पूरी बॉडी के जो एक्सप्रेशन है यानी अंदर से होते हैं ना, इंसान के अंदर की फीलिंग से हो जाते हैं। एक खुशी की बॉडी लैंग्वेज है, मुस्कुराहट, ये भी एक बॉडी लैंग्वेज है, मुस्कुराहट जो है, ठीक, ये जरूरी है। यानी मुस्कुराहट अहम तरीन हिस्सा है कि आपकी दुनिया भी मुस्कुराएं, इर्द गिर्द भी मुस्कुराएं, आप खुद भी मुस्कुराएं। यानी जब इंसान मुस्कुराते है तो दुनिया मुस्कुराते है उनके लिए, बिल्कुल, और ये सच है। क्योंकि आप आजकल आप जॉब में देखते हैं कि लोग जो है ना, अगर उनको मुस्कुराहट आते भी नहीं है, मसनूई मुस्कुराहट, अस्सलाम वालेकुम, ये जबरदस्ती और दिल के साथ जबरदस्ती से हंस रहे होते हैं, आपको दूर से लग रहा होता है कि यार आदमी जो है ना दिखावा कर रहे, बेजार है, ऐसे ही। तो आप सचमुच में जो इंसान आपको मिलते हैं, सचमुच में आप खुशी का इजहार करो दिल से, और वो जो हंसी है फिर दूसरी दिलों पे असर करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर जितनी बातें मैंने सुनी है, तो क्या हम बॉडी लैंग्वेज को की ऑफ सक्सेस कह सकते हैं, और अगर कह सकते हैं तो क्यों? की ऑफ सक्सेस है ये, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज हमारे 70% काम करते हैं इस लैंग्वेज से। वॉइस लैंग्वेज से अगर 70% कोई बॉडी काम अगर आपके काम आता है जिंदगी में 70%, तो शायद ये के ऑफ सक्सेस कह सकते हैं आप, 70%। बिल्कुल। अच्छा, माइंड पावर को किस तरह से इस्तेमाल में लाया जा सकता है डॉक्टर साहब? माइंड पावर को किस तरह इस्तेमाल में लाया जाए, इस्तेमाल करने का तरीके बहुत है। अब किस चीज में क्या यूज करना है ये जरूरी है, लेकिन माइंड पावर को यूज किया जा सकता है। अब देखें, माइंड पावर को आप माशी हालात में, यानी आपके सक्सेस में, आपके हेल्थ में, आपके जो भी गोल्स अचीव करने में, ये तमाम चीजों में इंसान को हासिल कर सकता है। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस में हर चीज हासिल कर सकते हैं, बस वो ये कि किस जगह पे और कैसे हासिल करना है। बॉडी और बॉडी लैंग्वेज किस तरह से काम करती है? बॉडी और बॉडी, हाँ, बॉडी जो है हमारे, एक तो बॉडी है और एक लैंग्वेज है ना।
लैंग्वेज एक वॉइस लैंग्वेज और इस वॉइस लैंग्वेज के पीछे एक लैंग्वेज और है जो ये हमारी जबान को चलाते हैं, और ये जो अंदर से हवा निकलते हैं और उससे वॉइस निकलते हैं, सही है, ठीक है। हमारे बांसुरी की तरह, यानी बांसुरी में हम यहाँ से यहाँ रखते हैं और इधर से यो फूंक लगाते हैं, उसमें ना हवा जाते हैं तो उससे वॉइस बनता है। इंसान का भी वॉइस ऐसा ही है, उधर से फेफड़ों से आवाज निकलते हैं और वो बाहर आके अल्फाज बनते हैं। नहीं, ये बाहर नहीं आता, अंदर से वो अल्फाज जो है ना कंट्रोल जबान करते हैं, ओके। जबान बनाते हैं। वॉइस जो है ना हल्क से यहाँ से बनते हैं, यहाँ से निकलते हैं, जी बिल्कुल। तो वॉइस जहाँ से निकलते हैं हवा से, हम उसको कंट्रोल करते हैं जबान से, अल्फाज बनते हैं, ठीक है, पूरा रिदम है, बिल्कुल। हाँ, इसी तरह इंसान जब ये सारा कुछ करते हैं तो उन्हें जरूरी ये है कि जिस तरह ये हमारे अंदर से हवा निकलते हैं और फिर वो वॉइस निकलते हैं, फिर या जबान से कंट्रोल करते हैं, इसके पीछे एक जबान है जो दिमाग में है। वही दिमाग हमें हमारे फेफड़ों को, हमारे सांस को जो कंट्रोल में ले आते हैं। वो देखिए सांस के जो अब ये सांस निकलते हैं तो आवाज निकलते हैं ना, और जो है ना आवाज की जो वो है पर्दे है ना, के अंदर एक पर्दा होता है, वो आवाज निकाल लेते। और ये जो जबान है, जबान जो है उसको कंट्रोल करता है। तो ये तमाम चीजें कंट्रोल होता है कई और जो नजर नहीं आते। इसलिए जरूरी ये होता है कि हम उस लैंग्वेज को जान सके जो पीछे जो है हमारे दुनिया में है। उस लैंग्वेज को जब इंसान पहचान लेते हैं तो माइंड पावर को इतने जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंसान अपनी कितने माइंड पावर को कितने % यूज करता है? माइंड पावर जो पुराने ज़माने में जो रिसर्च हुई है, यानी जो पुराना रिसर्च जो हुई है, तकरीबन जो दुनिया के जो बहुत कामयाब जिस तरह आइंस्टाइन वगैरह जो जिन्होंने बड़े अरिस्टो उन्होंने जो बहुत से इजादात किए हैं, सुकरात जो है, ऐसे लोगों को हिसाब करता है कि इन्होंने 10%, 10% 100 में से उन्होंने अपने माइंड को इस्तेमाल किए। सिर्फ 10%? सिर्फ 10%। ओह माय गॉड। और बाकी 7 ले गए। यानी इंसान की जो माइंड पावर है वो कितनी ज्यादा है, इतनी पावरफुल है, इतनी सलाहियत हमारे अंदर मौजूद होते हैं। और एक आम इंसान जो है वो 3 to 4% इस्तेमाल करता है। कहाँ लेके जाओगे भाई ये दिमाग इस दुनिया में सवाल में लाओ। और सीरियसली मतलब मैं हैरान हो गई, 10% यूज करते हो और इतना इल्म। तो हम अगर सिर्फ 3-4% यूज करें और अगर हम यूज करने लगे अपने दिमाग का तो बाकी कमाल कर जाएंगे। लोग इतनी कंजूस से यूज नहीं कर रहे। कहाँ लेके जाओगे भाई, अभी यूज करो दिमाग। लोग कहते हैं खाली रखा हुआ है, नहीं खाली, इसके अंदर बहुत कुछ है। अच्छा डॉक्टर साहब ये मुझे असल में बात ये है, समझ नहीं है। अब आपने बताया ना, ये मुझे भी पता चल गया, तो हमें अपने दिमाग को काम में लाना चाहिए। और मैं आपको एक बात कहूँ, जो अल्लाह ने जो सलाहियतें दी है इंसान को, वो सलाहियतें इसलिए दी है कि हमें यहाँ पर इस दुनिया में इस्तेमाल करने के लिए दी। बिल्कुल। हमें फिर मेडिकली जब आता है तो सारे फंक्शन काम कर रहे हैं, मेडिकल में फिर माइंड का यूज नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए कि स्टूडेंट्स का और टीचर्स का कितनी मतलब उनकी माइंड पावर जो है वो बॉडी लैंग्वेज, उनकी बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से काम करती है? और एक स्टूडेंट के लिए और एक टीचर के लिए बड़ी जरूरी है कि ये बॉडी लैंग्वेज उनके बहुत अच्छे हो, बहुत स्ट्रांग हो, बहुत पावरफुल हो। चेहरे के एक्सप्रेशन या आईज के एक्सप्रेशन या हाथों के हैं, ताकि बॉडी लैंग्वेज से आप 70% लोगों को समझा रहे हैं। एक टीचर को चाहिए कि बॉडी लैंग्वेज से 70% आप लोगों को समझा रहे हैं। ये कुछ होता है ना, लोगों के चेहरे जो है ना जम्मूत के शिकार होते हैं, जब बोल भी रहे होता है जैसा क्या जिससे अच्छा मैंने आपसे ये कहा, आपने ये तो फिर ये सुना था, फिर यानी ये एक्सप्रेशंस नहीं होते हैं। समझाना, हमारी माइंड जो चीजें कबूल करता है वो पैकशुदा चीजें ज्यादा कबूल करता है। अगर आप बॉडी लैंग्वेज साथ इस्तेमाल करते हैं तो चीजें जो पैकशुदा चीजें किसी के माइंड में जा रहे होते हैं, उस पे इतना टाइम नहीं लगेगा कि एक बार शऊर पे जाए, वो थोड़ा उसको मेंटेन रखे, फिर सब कॉन्शियस को दे, फिर सब कॉन्शियस उसको थोड़ा सा कान चांट करे, फिर लाशऊर में जाए, तो बातें बहुत हो जाती है, याद नहीं रहता है लोगों को। मैं तकरीबन चंद घंटों में लोगों को इतने हैरान होते हैं कि जब वो मेरे चंद घंटों में जब मैं लेक्चर दे रहा होता हूँ, चंद घंटों में हैरान होता है कि इतना कुछ कहाँ से सीखा, यकीन ही नहीं हो रहा है उनको।
वजह ये है कि आपको किसी को कैसे समझाना है, तो एक तो बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी होता है, दूसरी नॉलेज का होना भी जरूरी नॉलेज का होता होना भी जरूरी है कि अच्छा आप बता सके उसके जी, बारे में। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बताइए कि बहुत सारे लोग डीप ब्रीथिंग करते हैं, योगा करते हैं, क्या ये हमारी माइंड पावर को बढ़ा रही होती है ये चीजें? डीप ब्रीथिंग बहुत जरूरी है। वैसा भी जिंदगी में जो है ना, हमारे ताल्लुक जब ब्रेथ रुक जाता है, जब ब्रेथ रुक जाता है, हमारे जो सांस रुक जाता है, तो जिंदगी खत्म, जिंदगी रुक गई। तो ये सांस तो बड़ी जरूरी चीज है और इसका सही तर्ज आना जरूरी है। गहरा सांस लेना यानी फिर उसको थोड़ी देर होल्ड रखना, फिर थोड़ा सांस कंट्रोल में आ जाता है। इसी तरह माइंड कंट्रोल आ जाता है, बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल आ जाता है, इंसान अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकता है, एंगर को कंट्रोल कर सकता है, बहुत सी चीजों में कंट्रोल कर सकता है। तो इंशाल्लाह इस पे फिर बताएंगे। सवारा योगा कहते हैं इसको। योगा बड़ा अच्छा है कि आपने योगा की जिक्र किए कि योगा बिटवीन माइंड, सोल एंड बॉडी, ये इसके दरमियान जो है ना कनेक्शन पैदा करते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि खराब या अच्छी ग़िज़ा जो हम खाते हैं, तो इसका क्या हमारी सोच पर और माइंड पावर पे कुछ असर होता है? अच्छी ग़िज़ाएं बड़ा रोल है, अच्छी हो या बुरी हो, तो ये डाल रही होती है असर? हाँ, बुरी और अच्छे ग़िज़ा के बहुत बड़े रोल हैं। पर बुरी ग़िज़ाएं जो होते हैं, जिस तरह जो है ना ऑयली चीजें लोग लेते हैं बहुत ज्यादा, और फास्ट फूड्स है वगैरह, ये चीजें लेते हैं, ये तो बड़ी नुकसानदेह चीजें। नेचुरल ग़िज़ा जो है ना, सब्जी है, फल है, इसको इस्तेमाल करें तो बड़े ज़बरदस्त, हजम भी जल्दी होता है, उससे पानी भी मिलते हैं, सारा कुछ मिलता है। और बॉडी को जो है ना, तकरीबन बॉडी का जो इतना बड़ा हिस्सा है जो सिर्फ उसमें जो है ना वो लिक्विड है, लिक्विड से बने बॉडी है, देखिए लिक्विड ही है हमारी बॉडी का, मोमेंट है, इतनी सॉफ्ट है। तो वजह ये कि पानी भी ज्यादा पीना पड़ता है और साथ ही लिक्विड ज्यादा उससे मिलते हैं हमें, जो फ्रेश फल है, बिल्कुल जूसेस लें या फ्रूट्स लें, इस तरह चीजें, फ्रेश जो चीजें होते हैं, और उससे माइंड पावर भी बढ़ते हैं, जहन बढ़ते हैं। और डॉक्टर साहब ने, मुझे याद है कि आपने ये भी बताया था कि डिप्रेशन भी कम होता है, डिप्रेशन में भी हमें इस तरह की चीजें लेनी चाहिए। डिप्रेशन में इतनी मददगार साबित होती हैं, बहुत जबरदस्त साबित होते हैं। हल्की ग़िज़ाएं खाएं और बेशक 4 टाइम खाएं, 3 टाइम खाएं, कोई लेकिन मसला हल्की ग़िज़ा खाएं, हल्की ग़िज़ा खाएं, ताकि आप बिल्कुल रिलैक्स रहें और अच्छी सोचें। और मैदे की जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए कितना अच्छा है, क्योंकि फास्ट फूड से और बाकी जो जितने जो है ये जंक फूड से बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेडिटेशन के जरिए हम अपनी माइंड पावर को बढ़ा सकते हैं? बहुत बढ़ा सकता है। मैंने मेडिटेशन पे, मेरी हर बुक में मेडिटेशन होते हैं, और मेडिटेशन की जो एक्सरसाइजेस है मैं बताता हूँ, बुक्स मैंने लिखी हैं, इतने मेहनत किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोग पढ़ भी रहे हैं, बहुत ज्यादा बुक्स हमारे अल्हम्दुलिल्लाह भी लोग बड़ा अवेयरनेस मिले, और लोगों को बहुत जबरदस्त, आपने यहाँ पर दिखाया भी था वो डिप्रेशन की किताब, तो मेरा अकबर जो है ना वो कर ले। और वैसा वीडियोस भी है, मेरा यूट्यूब पे पड़ी है, वो कर सकते हैं, यूट्यूब से आप ले सकते हैं, और उसको आप मेडिटेशन के तरीके, मेथड्स बहुत होता है, मगर अगले प्रोग्राम में मैं जरूर मेडिटेशन की, बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जरूरी मेडिटेशन एक टॉपिक रखेंगे। ठीक है, ये करते हैं। अच्छा वैसे हमें, अगर हम करते हैं मेडिटेशन, हम करते हैं, तो हमें दिन में कितनी मरतबा करना चाहिए, कितनी जरूरी? मेडिटेशन अगर किसी को तरीके आते हैं तो वो उनकी मर्जी है। देखिए मैं दिन में 6 घंटे करता मेडिटेशन। अच्छा। 2 घंटे सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, ये एक वक्त ऐसा था। और एक वक्त ऐसा था कि मैं 6 घंटे मुसलसल मेडिटेशन करता। 2 घंटे मेडिटेशन में बैठ के, यानी इंसान आदी हो जाता है ना, तो काम ही हमारा यही था और फील्ड ही मेरा यही है ना। मगर अगर फील्ड कोई और है आपको, और 6 घंटे मेडिटेशन में बैठेंगे तो काम कहाँ से करेंगे? बिल्कुल। तो इसलिए 10 मिनट भी मेडिटेशन करे, 5 मिनट मेडिटेशन करे, हाँ, पूरी तवज्जो के साथ जरूर बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, हम जो बात कर रहे हैं आज का, जो हमारा टॉपिक भी है PMBL, तो उसके बारे में हम ये भी पूछेंगे डॉक्टर साहब से कि जो डॉक्टर साहब का ज़ील साइंस इंस्टीट्यूट है, कि वहाँ पे वो एजुकेशन भी देते हैं या नहीं देते, तो ये सवाल डॉक्टर साहब से जरूर होगा। लेकिन छोटा सा ब्रेक है जनाब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपसे मिलते हैं, हमारे साथ साथ रहिएगा इवनिंग लाउंज में। फिर हम आपके साथ डॉक्टर अब्दुल समद के साथ, और देखिए इतनी अच्छी हमें मालूमात मिल रही है, तो क्यों नहीं कि मैं ये सवाल डॉक्टर साहब से करूं कि ये हमें PMBL की जो एजुकेशन है, ये आपके ज़ील साइंसेस इंस्टीट्यूट में मिलती है?
بالکل ایجوکیشن ہم دیتے ہیں. ایک کورس ہے ہمارے HMF ہیومن میگنیٹک فورس, ورلڈ موسٹ سکسیسفل فارمولا ہے, اور اس کو ہم سکھاتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں اس چیز پہ کہ کس طرح انسان اپنے سکسیس کو حاصل کریں, کس طرح کامیابی کو حاصل کرے, ویکلی منتھلی ایئرلی گولز کو کیسے حاصل کریں. یہ ہمارے کورسز ہوتے ہیں, اور ہم باقاعدہ انسٹیٹیوٹ میں بھی ہے یہاں کراچی میں, اور لاہور اسلام آباد میں بھی ہمارے سیمینارز ہوتے ہیں, وہاں پڑھاتے ہیں. اچھا, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہفتے کو جو ڈاکٹر صاحب کا سیمینار ہو رہا ہے وہ لاہور میں ہو رہا ہے. جی لاہور میں ہو رہا ہے اس ہفتے کو 3 بجے PC ہوٹل میں. تو وہ آپ لوگ اب جوائن کرنا چاہیں تو آپ لوگ بالکل جوائن کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جو کورسز ہیں یہ سمدھا ہیلنگ کی طرح ہر کوئی سیکھ سکتا ہے؟ بالکل, کوئی بھی شخص آ سکتا ہے, بچے بیٹھے ہوتے چھوٹے چھوٹے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. سمدھا اب جس طرح سمدھا ہیلنگ انرجی ایک ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ سسٹم ہے, میں نے انٹروڈیوس کرایا پاکستان میں. اس میں جو ہے کوئی بھی عام سا آ جاتا ہے, پیشنٹ جو آ جاتے ہیں تو وہ ہیل ہو جاتا ہے, ہیلنگ مل جاتا ہے ان کو, کرونک ڈیزیز ٹھیک ہو جاتے ہیں. اسی طرح HMF بھی ہے, PMBL بھی ہے, کوئی عام سا شخص ہر کوئی سیکھ سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیں کہ دیکھیں ہر عام شخص, ہم نے ہر کسی کو ڈسکس کیا جاب کے لیے, اب کوئی پروفیشنل شخص کے لیے باڈی لینگویج کا ہونا کتنا اہم رکھتا ہے؟ پروفیشنل شخص کے لیے ایک باڈی لینگویج کی بڑی اہمیت ہے, بہت ضروری ہے, کیونکہ ایک بزنس مین اگر ان کے چہرے کے اگر ان کے ایکسپریشنز نہیں ہے, یعنی وہ باڈی لینگویج اس کی صحیح نہیں ہے, وہ ایک لیڈر ہے نا, ایک لیڈ کرتے ہیں, تو اس میں ضروری یہ ہے کہ وہ ٹیچ کرتے ہیں لوگوں کو, اور بڑا روپ تو باڈی لینگویج سے لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں. بزنس میں بڑی ضروری, بزنس میں جو کام کرنے والے جو لوگ ہیں, جس طرح بینکس میں ہیں, باقی جو بھی لوگ جو چھوٹے بوڑے ادارے ہیں جن میں کام کرتے ہیں, تو وہ غلطی ان لوگوں کی یہ ہوتا ہے کہ اس کے اس طرح تربیتی کورسز نہیں ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے یعنی دنیا میں جس کی وجہ سے ان کے کاروبار فلاپ ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے. دنیا میں تقریباً 90% 98% یعنی 100 اگر کمپنیز بنتے ہیں, 98 کمپنیز فلاپ ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, 2 رہ جاتے ہیں. اس پہ غور کرو کیا وجہ ہے. اتنی زبردست طریقے سے سٹارٹ کر دیا, اچھے آفس لے لے, بہترین ہو گیا, کاروبار سٹارٹ ہو گیا, بینک بیلنس وغیرہ اکاؤنٹ کھول لیا, سارا کچھ کر دے, ویل اسٹیبلش بہترین طریقے سے بالکل ہر چیز پہ, مگر آخر میں کام چند سال چلا نہیں چلا اور بس ختم, ڈاؤن ہو گئے. وجہ یہ ہے کہ ان کے ورکر کو اسی طرح تربیت نہیں ملتے ہیں باڈی لینگویج کے بارے میں. اگر ملتا بھی ہیں تو وہ خود سمجھتا ہے کہ ہم پرفیکٹ ہے بس, اگر تھوڑا بہت ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں پرفیکٹ ہے, تو وہ اس کی وجہ سے وہ نقصان پاتے ہیں, اور ورکر پہ خرچہ نہیں کرتے, اخراجات نہیں کرتے ہیں کہ اس کو کوئی کورس دلائیں, کوئی کورس کروائیں. یہی وجہ ہے کہ وہ پھر نقصان کرتا ہے اس چیزوں میں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویج انسان کی کامیابی میں مطلب کتنے اس کا بہترین عنصر ثابت ہو سکتی ہے؟ اتنی ضروری ہے جس طرح کہ ہماری باڈی لینگویج اب سکسس میں, کامیابی میں, گول اچیومنٹ میں جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں اتنی ضروری چیز ہے, جس طرح پانی پیتے اتنی ضروری چیز, جس طرح پیاس لگی ہوتے ہیں انسان کو نا, پانی کی ضرورت ہوتے, اتنی ضرورت ہوتے ایک ویل اسٹیبلش زندگی, بہترین بیسٹ زندگی ایک سکسس کے لیے اتنی ضروری ہے. دیکھ لیں گے آپ لوگ, یاد رکھیں یہ ساری باتیں, اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی ایک نوٹ بک بنا لیں, ایک ڈائری بنا لیں, اور روزانہ والے جو ٹاپک ہے اس کی اہم باتیں جو ہیں وہ ساری اہم باتیں, لیکن جو آپ کو لگے کہ ہماری زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے, یہ بہت ہی خاص چیز ہے, ان کو تو آپ اپنے پاس رکھ لیں. ٹھیک ہے, ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. ہیلو ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, اپنا نام بتائیے. یہ رفیق, محمد رفیق. جی بتائیے کیا کہنا چاہیں گے. میں یہ کنسنٹریشن کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, کنسنٹریشن کا صحیح طریقہ کیا ہے کو بڑھانے کے لیے, بہتر کرنے کے لیے, ٹھیک ہے بتا دیتے. کنسنٹریشن کو بہتر کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے 3 چیزوں کا خیال رکھیں. سب سے پہلے ریسپانسبلٹی لینا ہے کسی چیز کا, یہ ضروری ہے. ایفینٹی چارج سے اس کام کو کنسنٹریشن خود بڑھتے ہیں,
اور کمیونیکیشن اس چیز کے ساتھ جڑے رہنا اس چیز کے ساتھ بڑی ضروری ہے. اور پھر آتے ہیں اس چیز کے اس گول کو جو اچیو کرتے ہیں جو بھی چیز ہے اس کے یعنی جب انسان کی فکر منتشر ہوتے ہیں نا تو اس صورت میں نہیں کر سکتے. فکر کہاں کہاں ہے کیسا ہے تو پاسبل نہیں. تمام چیزوں کو کٹ اپ کر کے کسی بھی کام کریں گے کنسنٹریشن سے کرے کنسنٹریشن خود بڑھ جاتے ہیں. ہم نے عادت کیا ہوا ہے اپنے کنسنٹریشن کو غلط طریقے سے استعمال کریں. ہم کام کر رہے ہوتا ہے دھیان کہیں اور ہوتا ہے ایک سوچ یہاں نہیں کام میں نہیں ہے ادھر ادھر بھٹک رہی ہے. کبھی تو کنٹرول میں نہیں آتا ہے کچھ چیزیں مگر ہم کوشش کریں کچھ کنٹرول کریں. ٹھیک ہے تھوڑی تھوڑی جب آپ کنٹرول کرتے ہیں تو یہ ایسا اس پہ کنٹرول پاتا ہے. بہترین طریقہ ہے کنسنٹریشن کو بڑھانے کے لیے. لوگ کیا کیا طریقے بتاتے ہیں کہ آپ اتنا دن شامہ بھی نہیں کر دے اتنا دن فلاں بھی نہیں کر دے اتنا دن پھر امیجن کرے تصور کریں وہ فلاں کر لے وہ کر لے سیڑھی سن لے اور پھر پریکٹس کر دے اس چیزوں کا. مگر یہ جو طریقہ ہے ایک تو کام آپ کے بڑھیں گے آگے بہترین طور طریقے سے آپ توجہ سے کسی کام کو کریں. جس طرح ہم کہتے ہیں نماز کو توجہ سے پڑھے کنسنٹریشن سے پڑھے بالکل تو عبادات کو کنسنٹریشن سے کریں. اللہ سے رابطہ بڑی آسانی سے ہوتا ہے اللہ کے نور سے بڑے آسانی سے رابطہ ہوتا ہے. تو اسی طرح ہر انسان کو چاہیے کہ توجہ سے ہر کام کرے. پھر نماز میں بھی ان کے توجہ اچھے ہو جاتے ہیں عبادات میں بھی ہر چیز میں. اور پھر وہ توجہ سے کسی کی بات سن بھی سکتے ہیں اور پھر ان کی عادت بن جاتی ہے. بالکل ذمہ داری سے اگر کوئی کسی کی بات نہیں سنتا ہے اس کی عادت بن جاتے ہیں. وہ وجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر کسی کی بھی عادت نہیں بنتا ہے. اب بچے نے سوال کیا تو ان کا دھیان کہیں اور ہے. بچے بار بار سوال کر رہے ہیں اس کا دھیان کہیں اور ہے. اب بچے کو سوال جائے ورنہ وہ ٹینشن کے شکار ہو جاتا ہے اسٹریس کے شکار ہو جاتا ہے بچے. ان کو سوال کا جواب نہیں مل رہے ہیں ماں باپ اسے ڈسکس نہیں کرتے ہیں اسے بات نہیں کرتے ہیں اگنور کرتے ہیں یا پھر جو ہے نا غلط جواب دے دیتے ہیں. یہ بہت نقصان دہ ہے اور بہت نقصان دہ. ہر بات میں کنسنٹریشن ہونا ہر کام میں ہر چیز میں ضروری ہے کہ آپ کسی کو توجہ سے سن لیں توجہ سے آپ بات کریں اور ورڈ جو آپ بنا رہے اس کی پوری ذمہ داری لیں پھر آپ نکال لیں سوچ سمجھ کر. میں تقریباً 6-7 سال سے لائیو شو 75 منٹ میں نے کیے اکیلا بیٹھ کے کیمرے کے سامنے اکیلا بیٹھ کے. اور اس میں نے کال بھی لیتا تقریباً کوئی 18 سے 20 کبھی 25 کبھی 50 کال بھی آ جاتی بھی رہتی. ہاں بالکل کنٹینیوسلی ڈیلی. مگر یہ کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے اپنے جو ہے نا کہ کوئی غلط بات کوئی نہ سنے کوئی خدا نہ کرے کسی کو کوئی چیز غلط نہ لگے. بڑا احتیاط کرنا پڑتا ہے. تو یہ سارا کنٹرول ہے ہوتا ہے آپ کر رہی ہیں. آپ اس طرح کوئی بھی جو لائیو شوز میں جاتے ہیں اور وہ تمام تقریباً کئی کروڑ لوگوں سے 18 کروڑ عوام کے ساتھ ان کے کنیکشن ہے ان سے کنیکٹ ہے. اپنے تو دیکھ رہے ہیں باہر بھی دیکھ رہے ہیں باہر بھی دیکھنا چاہیے. تو یہ ریالٹیز بڑی ضروری ہے کہ انسان ریسپانسبل ہو کسی چیز کا اور کنٹرول ہو احساس یہ لیں یہ چاہت سے چاہیں اور کنیکٹ ہو کنٹرول کرے اس چیز کو ریالٹی سمجھ لے نالج اس چیز کے بارے میں اور پھر ایکشن لے. جس طرح کی بات ہم نے کرنی ہے تو ویسا ہی بات ہے. کئی اگر اوپن ایریا میں ہم دوستوں کے ساتھ کئی ایسے کچھ جگہوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ تو کوئی بات نہیں بات کر لی ہے ہم نے جو مرضی جو بھی بے اختیار بات ہو گئی. مگر رشتوں میں میاں بیوی کے درمیان بھی ضروری ہے بالکل کیونکہ جو آج کل جو یہ پرابلمز آ رہے ہیں جو اتنا کلیش آ رہے ہیں میاں بیوی کے درمیان بڑی ضروری ہے کہ وہ احتیاط کرے ورڈز کو استعمال کرتے ہوئے تھوڑا صبر بھی لیں تحمل بھی لیں کسی کی بات کو برداشت کریں. یہ ضروری ہوتی ہے لائف میں. تو لائف صحیح گزر سکتا ہے پرسکون گزر سکتا ہے ان کی بات سنیں کیونکہ میاں بیوی بھی آج کل پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں آپ اہمیت نہیں دیتے ایک دوسرے کو نہیں دیتے پتہ نہیں کیا بول رہی ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا آپ کی کیا کہہ رہے ہیں. وہ صحیح سمجھ گئے نا پھر بھی کہتے مجھے تو تمہاری سمجھ نہیں آ رہی تم کیا کہہ رہے ہیں. زور سے عجیب غریب سے دلچسپی ضروری ہے. رسپیکٹ دیں دوسروں کو اپنی بیوی کو رسپیکٹ دے اپنے ہسبینڈ کو رسپیکٹ دے اپنے بچوں کو رسپیکٹ دے ان کی باتوں کو رسپیکٹ دے ہر انسان کو رسپیکٹ دے. یہی میرا پیغام ہے کہ آپ رسپیکٹ دیں گے اپنی لائف کو اور اپنی چیزوں کو اپنی تمام چیزوں کو اگر آپ رسپیکٹ دیں گے اپنی زندگی کو رسپیکٹ دیں گے تو آپ نے رسپیکٹ دیا اپنے آپ کو. بالکل
یہ دیکھیں کہ آج کے شو میں آپ لوگوں کے ہی اس مائنڈ کے لیے، باڈی لینگویج کے لیے، کیونکہ یہ ہماری روزانہ کی چیزیں، یہ نہیں کہ کبھی کبھی آ رہی ہیں، تو اس میں نے تو بہت کچھ سیکھا. لیکن جو سب سے 2 اہم باتیں سیریسلی میں بتاؤں پرسنلی جو مجھے سب سے زیادہ اٹریکٹ کی وہ یہ کہ ہم 70% اپنی باڈی لینگویج ہم یوز کر رہے ہیں، اور صرف ہم وہ بڑے لوگ تو 10% یوز کر کے گئے، ہم صرف 3 سے 4% یوز کر رہے ہیں. میں تو سن کے حیران رہ گئی ہوں، کہاں دماغ بچا کے رکھنا، اتنی عمر گزار دی ہے تو ابھی تو کچھ نہیں کر رہے، تو دماغ کو کام میں لے کر آنا. اس چیز کا اتنا ضروری ہے اسٹڈی، اس جو جلد سائنسز کی جو اسٹڈیز ہے یہ انسان کے لیے اتنا ضروری ہے کہ 90% انسان کے لیے اسی پہ غور کرنی چاہیے، 90% غور کرنی چاہیے اس چیز پہ، بالکل، کیونکہ ہمیں یہ خود شناسی ہے، اور اللہ نے بھی فرض بنایا کہ آپ خود شناسی اور اللہ کے جو ہے نا اللہ کو پہچان سکیں گے، آپ اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں. جب ہم اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں گے تو اپنے رب کو بھی پہچان سکتے ہیں اور بہت سے اچیومنٹس کر سکتے ہیں، کامیابی کو، خوشیوں کو حاصل کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. سیریسلی یہ ٹاپک آج کا صرف ویورز کے لیے نہیں، میرے لیے بھی، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر انسان کو سیکھنا چاہیے، سب کے لیے ضروری ہے. واو، گریٹ ٹاپک، ایک گریٹ پرسن کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے ڈاکٹر صاحب. کل ہمارا ٹاپک کیا ہونے والا ہے، جلدی سے بتائیے. کل انشاءاللہ ہم کل کسی چیز پہ ہیلنگ پاور پہ بات کریں گے، پازیٹیو پاور. پازیٹیو، ٹھیک ہے. پازیٹیو تو تھینک یو سو مچ. کیونکہ پازیٹیو مائنڈ کو پازیٹیو کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ ہم کل کریں، پھر زندگی صحیح گزرتے ہیں، سکسیس. تو اس لیے کل جو ہے نا ہم پازیٹیو ہیلنگ انرجی پہ بات. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، اور ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا نا کنٹرول رکھیں اور دلچسپی رکھیں ہر پازیٹیو کام میں، نیگیٹو کام میں نہیں، ہر پازیٹیو کام میں دلچسپی رکھیں. لائف خود بخود سنور جائے گی، خود بخود اچھی ہو جائے گی. کام اب آپ کا یہاں سے شروع ہوتا ہے. ہم نے تو اپنا کام کر دیا جا رہے، لیکن اب آپ کا کام شروع ہو گیا ہے. تو کیا کرنا ہے، زندگی اچھی بنانی ہے نا، تو ابھی سے شروع کر دیں. کل کا انتظار نہیں، آج ہی. اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجیے. زندگی رہی تو کل پھر ملاقات ہوگی دلچسپی کے ساتھ. لو یو، ٹیک کیئر، بائے بائے.